नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी का प्लान लीक हो गया और चंद्रबाबू नायडू का अल्टीमेटम भी मोदी को, लेकिन एनडीए में दरार टीएमसी के बागियों की वजह से हो गया। अब इन्हीं मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इस वक्त बड़ी महत्वपूर्ण है कि यह जो तोड़फोड़ चल रही है इसका मकसद अब साफ हो गया, जिसको लेकर के मैंने अपने कई कार्यक्रम में जिक्र किया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को अचानक यह दलों में तोड़फोड़ की जरूरत क्यों पड़ी। लेकिन जिसके लिए तोड़फोड़ कर रही है, ऐसी भी क्या आफत आ गई कि भारतीय जनता पार्टी उसे करना चाहती है। अब यह सरकार बहुत बुरी तरह से फंस गई है और कहीं ना कहीं अब साफ दिख रहा है, चेहरे पे झलक रहा है, कानों में गूंज रहा है कि राहुल गांधी की बातें फिर सच होने जा रही है। सरकार जा रही है, इसमें कोई शक अब किसी को नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे ही विपक्ष चलता रहा जैसे चल रहा है तो फिर राहुल गांधी की बातों पर 100% मुहर लगेगी। सरकार की बेचैनी यह बता रही है। अब मोदी का कौन सा प्लान था कि लीक हो गया? मोदी का प्लान डिलिमिटेशन। आप दर्शकों को याद करना होगा कि मोदी ने डिलिमिटेशन बिल जब पास नहीं हो पाया, विशेष सत्र बुलाया था। पहले तो जरूरत नहीं थी विशेष सत्र बुलाने का, मानसून सत्र में सीधा चर्चा कर लिया होता। लेकिन स्पेशल विशेष सत्र इसलिए बुलाया गया क्योंकि बंगाल का और तमिलनाडु का चुनाव का माहौल था, उसी के मद्देनजर बुलाया गया। लेकिन प्लान फेल हो गया। अब फिर वही डिलिमिटेशन बिल लेकर के आ रही है पार्लियामेंट में। कहा जा रहा है कि मानसून सत्र में यह बिल आएगा और चंद्रबाबू नायडू इस पर मुहर लगा देंगे। अब यह प्लान तो जानकारी तो थी, क्योंकि जिस तरह पार्टियों को तोड़ करके बहुमत के आंकड़े की तरफ बढ़ रही थी भारतीय जनता पार्टी, तभी समझ आ गया कि कुछ तो बड़ा प्लान है। अब सवाल यह है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है और यह जो डरा धमका के ही तोड़ा जा रहा है कि सब कुछ हर किसी को। नहीं तो उस समय क्यों नहीं कोई दिया, नहीं दिया। तो अब डरा धमका करके तोड़ करके और बिल पास करने की कोशिश। ऐसी भी क्या इस बिल में है जो देश का उद्धार हो जाएगा कि मोदी के लिए इतने जरूरी हो गई है? हकीकत यह है, मोदी अपनी जान बचाना चाहते हैं कि मोदी ने जो कर्म किए हैं 12 साल में प्रधानमंत्री रहते हुए, और मोदी ने जो कर्म 12 साल मुख्यमंत्री रहते हुए किए, अपने इस 25 साल के कैरियर के जो चरित्र है उसको बचाने के लिए अपनी सत्ता को बरकरार करने, आरएसएस की हुकूमत बनाए रखने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। यह मकसद है इनका, यह क्लियर अब हो चुका है। क्योंकि नहीं तो इतनी फिक्र ना होती। और मोदी डिलिमिटेशन भी करना चाहते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन भी, क्योंकि वह जानते हैं कि एसआईआर के बावजूद अगर वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हुआ तो मोदी सरकार नहीं बना पाएंगे, हार जाएंगे चुनाव। इसलिए एक ही बार में पूरा कब्जा कर ले। यह मकसद इनका कितना कामयाब होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का अल्टीमेटम पर हम लोग आएंगे, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की बातों पर पहले गौर करें, जो एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा। नायडू का कहना है कि परिसीमन विधेयक 50% सीटों की वृद्धि के प्रावधान के साथ वापस आएगा। यानी कि चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि 50% वृद्धि के साथ फिर से वापस परिसीमन डिलिमिटेशन बिल फिर सदन में आएगा। यह चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं। तो यह मोदी सरकार की तरफ से क्यों नहीं आ गया? भारतीय जनता पार्टी के लोग कह देते, अमित शाह कह देते, वह तो इंटरव्यू देते और उनके इंटरव्यू में वही बोलते, बाकी तो कोई कुछ बोलता नहीं है, वह लिखित होता है।
जो लिख के देते वही पूछता है, उसी को कहते, कोई काउंटर सवाल भी नहीं कर सकता, क्योंकि यह डरपोक लोग हैं। काउंटर सवाल हो जाएगा तो कहेंगे कि ये कोई बात पूछने की है, फिर कभी बात कर लेंगे। वहां विपक्ष को सवाल पूछने की बात होती है, सरकार की जवाबदेही कुछ नहीं। और वैसे ही दलाल पत्रकार है इस देश के, जो दलाली में और चाटुकारिता में इतने मस्त हैं कि पूरे देश को बेच रहे हैं। यह जगह जगह इनकी पूजा भी देश की जनता कर रही है, करती जा रही है। इनकी पूजा जबरदस्त हो रही है, गोदी मीडिया जबरदस्त। जूते के माले भी पहनाए जाते हैं, वो बैग किनारे भी लगते हैं, इनको धकियाया भी जाता है, गरियाया भी जाता है, सब कुछ किया। लेकिन कहते हैं कि शर्म और इज्जत उसकी जाती है जिसकी कुछ होती भी है, इनकी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन नायडू का कहना है कि परिसीमन विधेयक 50% सीटों की वृद्धि के प्रावधान के साथ वापस आए, यानी कि हर राज्य में जितना सीटें हैं उसका 50% उसका और बढ़ जाएगा, इसी आधार पे आएगा। इस आधार पर भी साउथ को नुकसान है। फिर साउथ का हिस्सेदारी तो पार्लियामेंट में रहेगा, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हिंदी भाषी जगहों से जीत गए तो हो गया काम। और यही मोदी चाहते हैं, क्योंकि साउथ में अपनी पकड़ मोदी 12 सालों में नहीं बना पाए। अब आगे चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि मूल विधेयक, चंद्रबाबू, मैं मेन चीजें इसमें आप दर्शकों को बता रहा हूं, इंग्लिश में लिखा है, हिंदी अनुवाद बता रहा हूं आपको। मूल विधेयक सरकार का इरादा शुरू से ही बिल्कुल स्पष्ट था। सरकार ने सदन में स्पष्ट रूप से कहा था कि सभी राज्यों में सीटों में 50% की वृद्धि होगी और सीटों का अनुपात नहीं बदलेगा। विधेयक के पाठ में केवल एक अंश छूट गया था, विपक्ष ने इसे अनावश्यक रूप से मुद्दा बना लिया। सरकार ने अप्रैल में संसद विशेष सत्र बुलाया था। अब ये कह रहे हैं कि सरकार चाहती थी कि हम 50% हर राज्य को देंगे, लेकिन लिखना भूल गई थी और इसे मुद्दा बना लिया। अमित शाह ने बोले थे कि आप 50% सबको देंगे, हम लिख के अभी 1 घंटे में दफ्तर से मंगा सकते हैं, सबको ले आके 1-1 कॉपी दे सकते हैं। उस समय तो नहीं दिया, लेकिन इसका भी 50% का भी विरोध साउथ में हो गया। डीएमके स्टालिन की सरकार थी, उन्होंने किया और पूरे साउथ में इसकी आवाज गूंजी। चंद्रबाबू नायडू का विरोध भी हुआ कि साउथ के साथ धोखा कर रहे हैं। अब अगर यह सरकार ला रही है, आगे चंद्रबाबू नायडू क्या करते हैं इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन साउथ के अंदर जो स्टालिन विरोध कर रहे थे, क्या हुआ, ये स्टालिन इस सरकार को देंगे सपोर्ट? क्योंकि 359 सीटें चाहिए, वोट चाहिए सरकार को, वह है नहीं। अभी तो 312 हुआ है 20 टीएमसी का तोड़ने के बाद। अभी एक ना सिंधे एनडीए के ही हिस्सा है, उनको छोड़ देते हैं, खैर भी तोड़ने की कोशिश हुई, उनको छोड़ देते हैं। शरद पवार और उद्धव ठाकरे को तोड़ेंगे तो 17 मान लीजिए, सब के सब आ गए तो 17 हो जाएंगे, तभी भी 259 नहीं होता है। अब किसे तोड़ेंगे? क्या डीएमके और समाजवादी पार्टी को भी तोड़ देंगे? नंबर तो इनका है, बगैर इनके तो फिर 369 नहीं पूरा हो पाएगा, 2/3। तो उसके लिए कैसे क्या करेंगे? अब यह मामला फंसला। आगे चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं कि 2001 में वाजपेयी के कार्यकाल में के प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी द्वारा 2001 में सीटों की संख्या को स्थिर रखने के लिए जिम्मेदार पंजीकृत अटल बिहारी था। मैंने प्रधानमंत्री से कहा था कि दक्षिण भारत में जनसंख्या घट रही है, इसलिए उन्हें इससे नवनीतम जनगणना से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि इससे दक्षिण राज्यों को नुकसान होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि इस प्रक्रिया को 1971 की जनगणना से जोड़ा जाना चाहिए और 2026 के बाद तक सीटों को स्थिर रखा। लेकिन अब हमें इस समस्या का फिर से समाधान करना होगा, नायडू ने कहा। अब यानी कि नायडू चाहते हैं कि परिसीमन हो जाए,
किस लिए चाहते हैं? क्या सिर्फ आंध्रा को लेके चाहते हैं या पूरे साउथ को लेकर? तो इसमें चंद्रबाबू नायडू बहुत बुरी फंसेंगे। अब चंद्रबाबू नायडू के उस अल्टीमेटम पे आते हैं और फिर एनडीए में दरार टीएमसी के बागियों की वजह से क्यों हुई, इस पर आ जाते हैं। यह तो मोदी का प्लान लीक हो गया, आ गया देश के सामने, जो नायडू ने कर दिया। अब चंद्रबाबू नायडू का अल्टीमेटम। अब चंद्रबाबू नायडू को भी डर लगने लगा है कांग्रेस से और राहुल गांधी से। राजस्थान के अंदर कल राहुल गांधी का सीधा संवाद शाम 8 बजे कोटा में है छात्रों से। शाम 8 बजे छात्रों से संवाद है। राहुल गांधी के बैनर पोस्टर लगे, सरकार ने सारे बैनर पोस्टर उतरवा दिए। क्यों? और स्पीकर ओम बिरला कोटा से आते हैं। कहा जा रहा है, चर्चा इस बात की है, उन चर्चा के आधार पर कह रहा हूं कि छात्रों को डराया धमकाया जा रहा है फोन करके कि सभा में नहीं आना है, लेकिन फिर भी तैयारी जबरदस्त चल रही है। यानी कि छात्र आने को तैयार है, सरकार से अब डर नहीं रहे, क्योंकि उनके साथ अन्याय हो रहा है और राहुल गांधी उन बातों को उठाया जा रहा है। उन सब बात में यह होगा कि जो बच्चे वहां तैयारी कर रहे हैं, जैसे नीट पेपर लीक, जो सीबीएसई के छात्र हैं, पेपर में गड़बड़ियां, और इसको लेकर के जो पारदर्शित सरकार का तरीका नहीं है, पारदर्शित सब कुछ नहीं हो रही है, उसको लेकर के समस्याएं आ रही है। जैसे सरकारी परीक्षाओं के आवेदन शुल्क की समाप्ति की मांग, नीट परीक्षा के अंदर जिस तरह से लीक हो रहा है मामला, सरकार जवाबदेही नहीं ले रही उस पर, और परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही सुनिश्चित करना, सरकार का नैतिक जिम्मेदारी लेते केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र सिंह प्रधान का इस्तीफा इस पर, और भर्ती प्रक्रियाओं को समयबद्ध और पारदर्शित बनाना, इसको लेकर के संवाद है। इसमें कहीं से सरकार के खिलाफ तो नहीं, सरकार जो धोखा है लोगों को, उसी पर तो चर्चा हो रही है। और बच्चे क्या चाहते हैं, वह अपने भविष्य को लेकर के कितना चिंतित है, यही तो देश के सामने ला। और छात्र अलग अलग जगहों पर आंदोलन भी है, आंदोलन कर भी रहे, ऐसा भी नहीं कि नहीं कर रहे, उनकी सुन नहीं रहा है कोई। और राहुल गांधी जाने का मतलब यह है कि राहुल गांधी सिर्फ वही नहीं जा रहे हैं, राहुल गांधी 17 तारीख को शाम 8 बजे कोटा में के 10 जुलाई को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में रहेंगे, 11 जुलाई को पटना में, 14 जुलाई को दिल्ली में होगा। यह छात्रों जन सैलाब यहां इकट्ठा होने वाला है। सरकार को इस बात का डर है कहीं यह एक बड़े आंदोलन का रूप न ले ले जो तख्ता पलट करते। और राहुल गांधी अब सुनने और झुकने को तैयार नहीं है। इन सभी मुद्दों पर लगातार राहुल गांधी तैयार है। अब दूसरी तरफ नीतीश की पटना में बैठक हो रही है, नीतीश की पटना में बैठक चल रही है। चंद्रबाबू नायडू की तैयारी है। क्या तैयारी है? दो, एक तो परिसीमन पर वह 2 चीजें कह रहे हैं। एक, सरकार को नसीहत अटल बिहारी वाजपेयी को दिए थे, रुकवा दिए थे, और अब कह रहे हैं कि 50% के साथ विधेयक आएगा। तो क्या सरकार ने चंद्रबाबू नायडू से करवाया या चंद्रबाबू नायडू ने खुद कहा या लिख किया? यह लिख किया, पिछली बार तो नहीं किसी को पता था। दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के इस आंदोलन से कैसे अपने आप को बचा पाएंगे? यह छात्रों का जो गुस्सा भड़का, तो उसका प्रभाव चंद्रबाबू नायडू को भी पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू यह बात जानते हैं, आंध्रा में उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मोदी सरकार को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप इनसे पंगा मत लीजिए, करने दीजिए, आप आंदोलन कर रहे हैं करने दीजिए, उनकी आवाज निकलने दीजिए, आप सुनिए उस पर, क्या आपको करना है आप कीजिए। मोदी नहीं सुन रहे हैं, उस पर रोक लगाना चाह रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू की तैयारी जो एनडीए में दरार टीएमसी के बागियों से है, अब इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अब मोदी को बार्गेनिंग हम कैसे करेंगे, क्योंकि वह तो इनसे ज्यादा आ गए, इनके 16 है, वह 20 आ गए।
तो मोदी का काम तो बहुमत का उन्हीं से निकल जाएगा, तो इनका क्या काम है? तो अपने वजन को बढ़ाने के लिए मोदी के सामने डिलिमिटेशन के सवाल को खड़ा कर दिया है चंद्रबाबू नायडू ने। लेकिन उसका विरोध साउथ में कितना होगा उसे सरकार झेल पाएगी, क्योंकि साउथ में बहुत बवाल इस बात को लेकर उस वक्त भी हुआ था। यह देखना महत्वपूर्ण होगा। और राहुल गांधी की सभा हो पाती है नहीं हो पाती है, इस पर भी नजर बनी रहेगी। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।